शनिवार की व्रत कथा विधि। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। जो भी शनिवार का व्रत रखते हैं वह काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अति प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि के स्तोत्र पाठ का भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तो आइए चलिए सुनते हैं शनिवार की कथा। एक राज्य में एक राजा था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो भी सौदागर बाजार में माल बेचने आए तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा माल खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बना करके लाया। शनि की मूर्ति का कोई भी खरीदार नहीं आया। संध्या समय राजा के कर्मचारी आए, मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष उसके घर से जाते देखा तो उससे भी राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला कि मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ, जब लक्ष्मी ही नहीं है तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, इसलिए वह भी चला गया। राजा ने उसको भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण भी एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अब अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा कि जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं होता है तो वहाँ पर मैं एक भी क्षण नहीं रुक सकता हूँ। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़े। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है, आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य वहीं पर रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे ना आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी वापस लौट आए। राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा, तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय। तो ये थी शनिवार की पहली कथा। अब चलिए सुनते हैं शनिवार की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? तो शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए लग जा। शनिचर बोला, कितने साल का लगूँ? ब्राह्मण बोला, 7 साल नहीं, 5 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 1.25 साल नहीं, 1.25 पहर लगो। ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर बैठ गया और आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसे निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। अब उसके पास शनि आया और बोला कि ब्राह्मण, राजा के लड़के के सर काट रखे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लग रही है। शनि ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सभी तैयारियां की गई। इतनी देर में उसका 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते घर आ गए। अब रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा तो ब्राह्मण को सूली चढ़ने ही वाले थे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, यह सब क्या था? ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। मैं बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला कि राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैं बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने साल का लगूँ? मैंने कहा, 1.25 पहर का। अब 1.25 पहर में मेरे को शनि ने ऐसे रंग दिखाए। राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे उतरती है? तो ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, पर गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला, तेल की पली, गुड़ की डाली डकोत को दे दें। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनि देव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाएगी। बोलो शनिचर महाराज की जय।